बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। यहाँ अमानत की अदायगी और दीनदार से मुतलिक एक इबरतनाक वाक़या पेश कर देना फ़ायदे से खाली नहीं होगा। बुखारी शरीफ के अंदर इस वाक़े को 7 मुकामात में ज़िक्र किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात साहबा के सामने बनी इसराइल के एक शख्स के इस वाक़े को बड़ी इत्मीनान से बयान फरमाया है। वाक़या ये है, बनी इसराइल के एक शख्स 1000 दीनारात का ज़रूरतमंद था। वो समंदर पार करके दूसरे इलाके में किसी साहिब हैसियत आदमी के पास पहुंचा। इससे जाकर 1000 दीनार कर्ज मांगा। साहिब माल ने कहा कि मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, लेकिन गवाह कौन है? आप गवाह लाए। उस शख्स ने कहा, मेरे और आपके दरमियान में अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। तो साहिब माल ने कहा, भाई फिर कफील और जिम्मेदार लाओ, ताकि अगर आपने अदा नहीं किया तो मैं आपके कफील से वसूल कर लूँगा। उस शख्स ने फिर कहा कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही कफील है। साहिब माल ने कहा, ये बात तो सच कह रहा है, लिहाजा एक मुद्दत मुतय्यन करके 1000 दीनार इसके हवाले कर दिए कि जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आप हमारा कर्जा अदा करेंगे। उस शख्स ने कहा कि ठीक है। फिर ये शख्स 1000 दीनार कर्ज लेकर समंदर के पार करके अपने घर पहुंच गया और इसे अपनी ज़रूरतें पूरी की। जब कर्ज की मुद्दत पूरी हो गई तो वो शख्स कर्ज अदा करने के लिए 1000 दीनार लेकर कर्ज खवा के यहाँ पहुँचने के लिए रवाना हो गया। समंदर के पास पहुंचकर किश्तियाँ तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी किश्ती नहीं मिली। इसे सख्त हादसा महसूस होने लगा कि खुदा न खवास्ता कर्ज अदा करने से पहले ही मुद्दत पूरी न हो जाए। समंदर के किनारे पर मारा मार फिरने लगा, किसी तरह कोई सवारी नहीं मिली। आखिरकार मजबूर होकर एक लकड़ी में सुराख किया और इस सुराख के अंदर 1000 दीनार और एक पर्ची लिखी। पर्ची के अंदर इसने लिखा, ए समंदर, मेरा कर्जा अदा करने में तू ही हाइल हो रहा है, लिहाजा मैं अपना कर्जा तेरे हवाले करता हूँ। अब तू ही जिम्मेदार है। चनाचे लकड़ी के सुराख में ये पर्ची और 1000 दीनार रख के सुराख बंद कर दिए। इसके बाद इस लकड़ी को इस समंदर में ये कहकर बहा दिया कि ले अब तू ही जिम्मेदार है, और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे कर्जे की अदा करने में यही समंदर हाइल है। मैं तुझे गवाह बनाता हूँ और तू ही गवाह है और तू ही कफील है। जब कर्ज की मुद्दत पूरी होने लगी तो वो शख्स कर्जदार के पास पहुंचने के लिए समंदर के किनारे पर पहुंचा, तो इससे भी कोई सवारी नहीं मिली। इत्तेफाक से इसके सामने समंदर में एक लकड़ी बहती हुई आई। जब वो लकड़ी समंदर के बिल्कुल किनारे पर आ गई तो इसने इस इरादे से इस लकड़ी को उठा लिया कि घर में औरतें खाना पकाने में ईंधन के काम ले लेंगे। घर ले जाकर चीरा तो इसको 1000 दीनार और एक पर्ची मिली। अब इस कर्ज खवा के ऊपर जो कुछ इबरत होनी थी हुई। कर्जदार ने बाद में फिर अपने तौर पर 1000 दीनार का मजीद इंतजाम करके कर्ज खवा के पास आकर पेश किया और कहा कि लो अपना कर्ज। तो उस कर्ज खवा ने कहा कि आपका कर्ज मुझे वसूल हो चुका है और आपकी पर्ची भी मिल गई है। तो दोनों शख्स को अपने तौर पर जो ईमानी पुख्तगी होनी चाहिए थी वो हुई। जो अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह ताला समंदर और दरख्तों को भी इसके ताबिया कर देता है। मन कान इल्लाहि कान इल्लाहु, जो अल्लाह के लिए होता है अल्लाह इसके लिए होता है, और अल्लाह भी ऐसे लोगों से हकीकी मायने में मोहब्बत रखता है। इसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर से इरशाद फरमाया है। इस हदीस शरीफ के अल्फाज बुखारी शरीफ
302 حدیث 2236 میں کافل طور پر عبارت میں موجود ہے، لیکن ہم ایک مختصر عبارت بخاری شریف 203 کی نقل کرتے ہیں۔ باقی وسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔